रजनीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल स्टेट सैनिक प्रकोष्ठ वाइस प्रेसिडेंट। हमारी पार्टी की स्थापना दिवस चल रही है कल 5 जुलाई को। सभी साथियों को स्वागतम स्वागतम एंड थैंक्स टू बी इन राष्ट्रीय जनता दल। डेफिनेटली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रजनीश कुमार। मेरा नाम है पार्थ प्रतीम मजुमदार और हमारे सामने जैसे कि सर ने इंट्रोडक्शन अपना दे दिया है तो हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल सर के यही है, बोलता हूँ एंड आपने जितना भी वीडियोस देखा है अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं ये बार बार बोलता हूँ, फिर भी एक बार और बोल रहा हूँ। फिलहाल प्लीज गिव योर कमेंट सो दैट वी कैन करेक्ट आवरसेल्फ। हाँ जी, तो सबसे पहला सवाल सर से यही है कि बिहार सरकार के मिनिस्टर मिस्टर मदन साहनी ने क्या कहा। हाँ, बिहार सरकार में मंत्री हैं श्रीमान मदन सहनी हाँ जी, और वह एमएलए हैं बहादुरपुर से। बड़े ही नैरो मार्जिन से जीत के गए हैं चुनाव, 1000 या 1500 वोट से ही जीते। तो उन्हीं को पता है कि चुनाव जीतना कितना मुश्किल है और जिस तरह से वो जीत के गए हैं। लेकिन अभी अभी उन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और जिन जिन लोगों को जमीर है मतलब इज्जत है, वो सब इस्तीफा दे दे। ये उनका था। क्यों? क्योंकि अफसर उनकी बात एकदम नहीं सुनते। ये एक बिहार सरकार के मिनिस्टर का स्टेटमेंट था और उनके बात के समर्थन में वो भी वह जनता दल यू जिनके एमएलए नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर है, उन्हीं के पार्टी के मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। और इसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए श्रीमान बुचौल, वो भी काफी दमदार नेता है और अपने बल पर जीत के आते हैं। उन्होंने भी कहा कि अफसर इवन वीडियो भी नहीं सुनते हैं एमएलए की बात। ये स्टेटमेंट। अच्छा, ओके ओके, डेफिनेटली। तो मेरा सवाल यह है, जो दूसरा सवाल बेसिकली ये है कि बिहार में लोकतंत्र की दिशा दशा क्या है सर। यही तो, ये जब बात सुनने में आया, अभी तक हम लोग जो पॉलिटिकल वर्कर हैं चाहे साधारण जनता है, हम लोग गाली देते थे मिनिस्टर को, हम लोग गाली देते थे एमएलए को। लेकिन क्योंकि हम लोग सोचते थे कि एमएलए में इमेजिनेशन नहीं है, एमएलए निकम्मा है, मिनिस्टर निकम्मा है। लेकिन ये तो नया बात सुनने में आ रहा है कि अफसर सुनते ही नहीं एमएलए की, अफसर सुनते ही नहीं है मिनिस्टर्स की। तो ये जो लोकतंत्र लाया गया था, डेमोक्रेसी लाया गया, द सुपरमेसी ऑफ द सिविल अथॉरिटी, द पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी द न्यूमरो यूनो एंड द सेलेक्टेड ऑफिसर्स विल बी देयर सेक्रेटरी। उनका काम, वो कारकुन है, उनका काम है जो मंत्री का है उसको करना। मदन साहनी कह रहे 2-2 3-3 महीना से मिनिस्टर ये अफसर फाइल लेके बैठा हुआ है। एमएलए की छोटा काम के लिए फोन करते हैं तो वीडियो उल्टा धमकाता है। ये तो लोकतंत्र है ही नहीं। आखिर अफसर के पास कहां से इतना पावर आ रहा है? जो एमएलए को, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी बात को मानने से तो दूर है, उल्टा धमकाता है। तो डेमोक्रेसी हुई ही नहीं, ये तो हाँ जी, ऑटोक्रेसी हुई। क्योंकि आखिर कहां से ये लोग पावर ला रहे हैं? क्योंकि संविधान तो पावर दे रहा है एमएलए को, संविधान तो पावर दे रहा है मिनिस्टर्स को, लेकिन कोई ना कोई इनको सह तो दे रहा है, कोई ना कोई तो है जिनसे पावर ले रहे हैं और एमएलए को ही धमका रहे हैं। तो जो रियल डेमोक्रेसी है, इट इज इन डेंजर इन बिहार। डेमोक्रेसी इज नॉट फंक्शनिंग द वे इट सपोज टू फंक्शन। तो इट इज डेमोक्रेसी इन डेंजर इन बिहार। डेफिनेटली alarming. It warrants the immediate attention of the people who are believing in the democratic way. यस सर, डेफिनेटली। तो तीसरा सवाल बेसिकली ये है कि इसके क्या दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं या फिर होंगे। दूरगामी प्रभाव तो होना ही होना। दूरगामी प्रभाव है, सबसे बड़ा सफरर है पब्लिक। वीडियो किसी गांव में जाते नहीं है, कलेक्टर किसी डीएम किसी गांव में जाते नहीं। तो अब ब्रिटिश एरा था जब हर वीडियो को एक एक गांव देखा हुआ होता था, हर कलेक्टर एक एक गांव को जानता था। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, बहादुरपुर का वीडियो है, कल्याणपुर का वीडियो है, समस्तीपुर में पूसा ब्लॉक में है, किसी को 10 गांव से ज्यादा पता नहीं होगा और गांव जाने का रास्ता तो दूर की बात है।
तो ये डेवलपमेंट के लिए वहां बैठे हैं, सरकारी पैसे से इनको पेमेंट दी जा रही है, ये खाते पीते हैं, दे आर अर्निंग ब्रेड एंड बटर। ये अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, जिससे इनका रोटी मिल रहा है उस रोटी नमक हरामी है। और कहा ही गया है कि आदमी कितना भी तेज हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसमें कितना भी गुण हो, लेकिन अगर वह नमक हराम है तो ऐसा है कि किसी को खाना के लिए आप दे दिए बढ़िया, उसमें एक लैट्रिन डाल, तो ऐसा ही गुण, ये तो नमक हराम ही कर रहे हैं लोग। दूसरा हाँ जी। क्या, जनता सफर कर रही है। मैं कह रहा हूं कि कल्याणपुर में सब लोग कहते थे कि वहां के एमएलए महेश्वर हजारी निकम्मा है, क्योंकि वो पुल नहीं बना पाते, लदौरा से जितवरिया तक की रोड खराब है। लेकिन क्या पता वो एमएलए निकम्मा ने, वो वीडियो ही काम नहीं करना चाह रहा, जब मिनिस्टर का ये हाल है। तो जनता सफर कर रही है, और जब ये लोग ज्यादा आलस करेंगे तो जनता रिवोल्ट करेगी, क्योंकि एक रूल ही है, हाँ जी। टू मच प्यूनिटिव एक्शन इज ऑलवेज सेल्फ डिफीटिंग। तो जो इनको सह दे रहा है वो भी फंसेंगे, बाद में वीडियो को बचाएगा कौन? कल अगर 10,000 पब्लिक ब्लॉक में आके वीडियो को घेर लेता, यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की बोलती बंद कर देता है। किसान आंदोलन में देख रहे हैं, 1 लाख आदमी Yes. कलेक्ट्रेट को घेर लेता, तो ये बेवजह के लिए दे आर पुटिंग इग्निशन ऑन द गन पाउडर। जब बारूद ब्लास्ट होगा तो फिर कौन बचाएगा? तो जो डेमोक्रेटिक वे है, जो संविधान कहता है, उसकी इज्जत अफसर भी करे, एमएलए भी करे, मिनिस्टर भी करे, एंड द वे डेमोक्रेसी शुड मस्ट आई थिंक। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली सर। तो जो आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल बेसिकली ये है कि इसमें सुधार होने की क्या गुंजाइश है? सुधार होने की गुंजाइश काफी है। जैसे कि मिनिस्टर श्रीमान मदन सहनी ने कहा है कि जिनमें भी जमीर है, मतलब जिनमें भी कॉन्साइंस है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्साइंस, तो जिनमें भी कॉन्साइंस है, और ये लोग तो शपथ लेते हैं या तो ईश्वर की या कॉन्साइंस, तो दे शुड रिजाइन। तो यह एक सही मूवमेंट है कि जो भी एमएलए है, जो भी मिनिस्टर है, सरकार को नहीं गिरा है, बट दे मस्ट थ्रेटन द गवर्नमेंट इन अप्रोप्रिएट पे। कि एमएलए और जो मिनिस्टर है, देयर वॉइस मस्ट बी हर्ड, इट मस्ट बी टोल्ड टू अफसर दैट एमएलए एंड मिनिस्टर आर बॉस, and boss speaks means it is order, and order is issued only to be obeyed. ऑर्डर इसलिए नहीं दिया जाता कि एक कान से सुन लो दूसरे, तब तो एडवाइस हो गया। हाँ। तो बॉस इज देयर टू गिव द ऑर्डर एंड अफसर आर देयर टू ओबे द ऑर्डर, ओनली दे शुड थिंक इट इज अ लॉफुल ऑर्डर। एग्जैक्टली ऑर्डर लॉफुल। एग्जैक्टली। तो और सबसे बड़ी जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर पे है, नीतीश कुमार जी पे। वो इसी लोकतांत्रिक ढंग से गए, इसी एमएलए से बने हुए हैं। अगर एमएलए की बात नहीं सुने, कल उनकी भी बात नहीं सुने, तो यह जो लोकतांत्रिक मूल्य है, इसकी रक्षा करना उनका भी काम है। 10-12 एमएलए नहीं तो धमकी देते हम सरकार गिरा देंगे, देखिए कल ही ठीक हो जाएंगे ये लोग। तो ये सही टाइम है जो बीजेपी के एमएलए, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के नेतृत्व में वैल्यूज की बात करते हैं, भारतीय मूल्यों की बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं। ये तो बिहार है, बिहार में रिवोल्ट नहीं होगा तो कहाँ रिवोल्ट होगा? 10 एमएलए धमकी दे दे कल से ठीक हो जाए, नहीं देते हैं तो दे एमएलए आर रिस्पॉन्सिबल, दे हैव किल्ड देयर कॉन्साइंस। सरकार नहीं गिरा है बट दे मस्ट रिवोल्ट, देन ओनली देयर विल बी करेक्शन एंड अफसर विल फॉल इन द लाइन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आई थिंक आप सब लोगों को ये एपिसोड देख के बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया तो एक लाइक कर देना, इसको शेयर करना और नीचे कुछ कमेंट करना। और थैंक यू एवरीवन, मजा आया बहुत। अगर बात कुछ गलत हो तो आप हमें सलाह दीजिए कि क्या करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का बॉस पब्लिक ही है। तो आप हमें करेक्शन दीजिए सो दैट आई कैन करेक्ट माई सेल्फ ऑल्सो। नहीं तो आप बोलेंगे ही नहीं, कुछ कहेंगे नहीं तो हम अपनी गलतियां कैसे ठीक करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।